क्या आपने कभी जहन्नम का सुना है? ये सिर्फ एक आग का गोला नहीं बल्कि इसके लेवल्स हैं। बट ये लेवल्स हैं क्या और कौन कहा जाता है? आज हम इस्लाम में जहन्नम के 7 दर्जत के बारे में बात करेंगे। ये क्या है, किन लोगों के लिए है और हम कैसे इनसे दूर रह सकते हैं। ये कोई डर और सैडनेस वाली लेक्चर नहीं है, हम इससे सिंपल, फन और ईजी बनाएंगे स्टिक फिगर्स के साथ। जहन्नम फर्स्ट लेवल। जहन्नम को आमतौर पर हेल के लिए यूज़ किया जाता है, बट ये सबसे पहला और कम आज़ाब वाला दर्जा है। ये आग और तकलीफ़ की जगह है, बट सर्व्स अ पर्पस, पनिशमेंट और प्यूरिफिकेशन है। ऐसे गुनहगार जो यहाँ जाते हैं वो फॉरएवर, हमेशा के लिए नहीं होते। जो अल्लाह पर ईमान लाए ने लेकिन बहुत ज़्यादा भटक गए, बड़े गुनाह किए या अपने दीन में लापरवाही की, वो कुछ अरसे के लिए साजा बुगात कर माफ़ी के बाद जन्नत में दाखिल हो सकते हैं। लेकिन धोखा मत खाएं, जहन्नम का ये सबसे हल्का दर्जा भी बेहद तकलीफ दह है। कुरान के मुताबिक इसकी आग ज़मीन की किसी आग जैसी नहीं, ये जिल्द, हड्डियाँ और रूह तक जला देती है, और कुछ लोगों के लिए ये सिर्फ आग है। लज्जा दूसरा दर्जा। अगर जहन्नम डरावना है तो लज्जा उससे कई गुना ज़्यादा खौफनाक है। लज्जा का मतलब है शोला मारने वाली आग, और ये वाकई एक बरकती हुई आग है। कुरान कहता है कि ये आग जिल्द को चील देती है, सिर्फ जिस्म नहीं, रूह तक जला देती है। जब जिल्द जल जाती है तो वापस उगती है ताकि फिर से जले। ये अजाब कभी ख़त्म नहीं होता। और सबसे ज़्यादा खौफनाक बात, ये आग जिंदा है। ये सिर्फ बैठी नहीं रहती, ये अपने लोगों को धूती है। इस्लामी रिवायत के मुताबिक ये आग पुकार कर उन लोगों को बुलाती है जो इसके मुस्तहिक हैं, और उन्हें खींच कर अंदर ले जाती है। ये दर्जा उन लोगों के लिए है जो जानकर अल्लाह को इनकार करते हैं, जहालत नहीं बल्कि तकब्बुर की वजह से, जो सच्चाई को देखा लेकिन पीठ मुहाद ली। लज्जा उनके घमंड, तकब्बुर और खुद परस्ती को जलाकर ख़त्म कर देता है। सकार तीसरा दर्जा। ये वो जगह है जहाँ उम्मीद ख़त्म होती है और तकलीफ़ हमेशा का रूप ले लेती है। कुरान कहता है कि ये सख्त आज़ाब की जगह है जहाँ आग रूह के सिवा सब कुछ ख़त्म कर देती है। जब इनसे पूछा गया कि यहाँ क्यों आए तो जवाब मिला, हमने नमाज नहीं पढ़ी, गरीबों को नहीं खिलाया, गुनाहों में डूब गए और सच्चाई को झुठलाया। सकार का अजाब मुख्तलिफ है। कुरान कहता है कि इसकी आग सब कुछ राख और हड्डियाँ बना देती है, मगर लोग फिर भी जिंदा रहते हैं। ना पूरी तरह जिंदा, ना मुर्दा, ना कोई ठंडक, ना पानी, ना एक लम्हा की छुट्टी, सिर्फ आग की आवाज़ और अफसोस की चीखें। अल-हुतमा छोटा दर्जा। ये जगह सिर्फ जलाती नहीं, ये कुचल देती है। नाम का मतलब ही है कुचलने वाली। यहाँ सिर्फ जिस्म नहीं जलता, रूह तक टूट जाती है। कुरान कहता है कि ये आग दिल से शुरू होती है, फिर पूरे जिस्म को खा जाती है। ये उन लोगों के लिए है जो माल, शोहरत और दुनिया की चीज़ों के पीछे पागल थे, जिन्हें सिर्फ अपनी चाहत की परवाह थी, दूसरों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें इंसाफ और मेहरबानी का मौका दिया गया, लेकिन उन्होंने हमेशा लल्लच को तरजीह दी। अब वही दौलत और रुतबा कुछ काम नहीं आते, सिर्फ पछतावा और आग। जहीम पांचवा दर्जा। इसका मतलब है भदकती हुई आग। ये उन लोगों के लिए है जो तकब्बुर में डूब गए, जिन्हें सच्चाई नज़र आई मगर समझे कि वो अल्लाह की हिदायत से ऊपर है। कुरान कहता है कि इस आग के शोले उन्हें नीचे से नीचे ले जाते हैं। ये लोग हर वार्निंग को नज़रअंदाज करते रहे, समझते थे कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अब ये आग उन्हें बख्शिश के बग़ैर खा जाएगी। जहीम से बचना लगभग नामुमकिन है। यहाँ के लोग माफ़ी के मुस्तहिक नहीं, क्योंकि उन्होंने जानकर ईमान से मुंह मोड़ लिया। हर चीख बेसार होती है, हर पुकार बेकार। साइर छठा दर्जा। साइर का मतलब है भदकती हुई आग, और ये सबसे खौफनाक जगह है जहाँ जिस्मी और जहनी दोनों अजाब मिलते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो दुनिया में जुल्म, फिसाद और नफ़रत फैलाते रहे, सिर्फ़ खुद गुनाह नहीं किया, दूसरों को भी गुमराह किया। यहाँ सिर्फ आग नहीं, लोगों को बार बार उनके गुनाहों की याद दिलाई जाती है। वो हर बार अपने जुर्म फिर से महसूस करते हैं। कुरान कहता है कि इसकी आग कभी बुझती नहीं, हवा में गुठा होती है, सांस लेना मुश्किल होता है, हर पल तकलीफ़ और पछतावा भरा होता है। ना छुट्टी, ना माफ़ी, ना भूल, सिर्फ हमेशा का अजाब। अल-हविया सातवां और सबसे गहरा दर्जा। जहन्नम का सबसे बुरा हिस्सा, जहाँ न रोशनी है, न ठंडक, न अंजाम। अल-हविया का मतलब है बहुत गहरा कुआं, और ये मुनाफिकों के लिए है। ये वो लोग हैं जो ज़ाहिरी तौर पर मोमिन बने रहे, लेकिन अंदर से ईमान का धोखा दिया, लोगों को गुमराह किया, सच्चाई को छुपा कर अपना फ़ायदा उठाया।
یہاں صرف آگ نہیں بلکہ لوگ ہمیشہ کے لیے گرتے رہتے ہیں، نہ کوئی ٹھکانہ، نہ زمین، نہ آسمان، صرف گرنا اور گرتے رہنا۔ انہیں کبھی معافی نہیں ملے گی، کبھی نجات نہیں ملے گی، صرف ہمیشہ کا گرنا اور عذاب۔ تو اب آپ جانتے ہیں جہنم صرف ایک درجہ نہیں، 7 درجات ہیں۔ ہر درجہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کے فیصلے کیسے انجام تک لے جاتے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس راستے سے دور رہیں؟ یہاں اللہ کی رحمت کا کردار آتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے جنت حاصل کی جا سکتی ہے تو اگلی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ اگر یہ معلومات مفید لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اسلام سیکھنا آسان اور زندگی بدل دینے والا ہونا چاہیے۔ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔